हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बोर्स मॉडल के डिफेक्ट के बारे में, यानी बोर्स मॉडल द्वारा होने वाली खामियों के बारे में। इन्होंने मॉडल तैयार तो किया था, लेकिन उसमें से कुछ कुछ खामियां भी निकल गई थी। उस खामियों के बारे में आज हम लोग बोर्स मॉडल के बारे में जानेंगे। उनका क्या क्या खामी रह गया था, डिटेल भाई एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं। It cannot explain multi-electronic system in substance one then more electron are not explained। पहला उन्होंने उनका डिफेक्ट निकला था कि वो जो मॉडल थ्योरी था बोर्स मॉडल थ्योरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, माने जिस सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन है उसमें तो एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट अगर दूसरा सब्सटेंस में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। पहला उनका यही बोर्स मॉडल था, इट कैनॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दूसरा था, इट कैनॉट एक्सप्लेन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इन्होंने दूसरा खामियां निकाली थी कि हम लोग का जो ये मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइंस है, 5 ठो स्पेक्ट्रल लाइंस है, 1 2 3 4 5 ठो स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो अगर हम लोग बोर्स मॉडल के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अगर इसको जूम करके देखा जाए तो ये हमें इस टाइप का स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देता था, इस टाइप का। इसलिए इट कैनॉट एक्सप्लेन द मल्टीप्लिसिटी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, मल्टीप्लिसिटी स्पेक्ट्रल लाइन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और हम लोग का तीसरा जो है, इट कैनॉट एक्सप्लेन, रुकिए एक मिनट, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट फील्ड। ये स्टार्क इफेक्ट माने इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड यानी जीमन इफेक्ट, ये दोनों में से किसी में भी नहीं माने इस पर इफेक्ट पर एक्सप्लेन कर पा रहा था, इस इफेक्ट पर एक्सप्लेन कर रहा था। इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। मतलब जीमन इफेक्ट माने मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट माने इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों जो फील्ड था इस पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही ना मैग्नेटिक फील्ड पर, दोनों पर इसका थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड चौथा हम लोग का लास्ट में, जो सबसे लास्ट में है, वो है बाय बोर्स मॉडल ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट मैचिंग टुडे रिसर्च ऑफ एटम। बोर्स मॉडल थ्योरी मॉडल द्वारा ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट था, जो बोर्स मॉडल में था, वो मैच नहीं हो रहा है। जो आज का हम लोग का रिसर्च हुआ है ऑर्बिटल के ऊपर, वो बोर्स मॉडल जो रिसर्च किया था उससे मैच नहीं हो रहा। यह भी इनका एक खामी है। तब आज के लिए बोर्स मॉडल का इतना ही, उसका खामी एंड उसका आज सक्सेस के बारे में भी जान लेते हैं। सक्सेस है, पहला सक्सेस, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक ए एटम कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन। उन्होंने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एटम जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो उनका एक्यूरेट हो गया, इसमें वो सक्सेस रहे। जो उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का एक्सप्लेन किया था वो सक्सेस हुआ। और दूसरा हुआ कि बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अल्कली मेटल कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड। इन्होंने दूसरा सक्सेस पाया कि थ्योरी के हिसाब से स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, यानी एटम का स्पेक्ट्रम का जो अल्कली मेटल होता है उसमें भी उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेन किया था। एक्यूरेटली बोलो या करेक्ट बोलो, बात है कि हुआ, तो उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जान गए बोर्स मॉडल के सक्सेस एंड डिफ़ॉल्ट के बारे में। एंड अब अगला बार दूसरा वीडियो आएगा।